आंगन के बाहर सरयू जी किनारे खेल खेलने गए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और मित्र मंडली। अब बंटवारा हुआ, 2 दल बनाने थे। तो खिलाड़ियों का खेल था गेंद का। लक्ष्मण जी ने सोचा कि 2 दल बनाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राम जी अपने विपक्ष में हमें खिलाड़ी बनावे। लक्ष्मण जी तुरंत आए, प्रभु खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ रखना, मैं खेल में भी आपके खिलाफ नहीं रह सकता। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। तो लक्ष्मण जी राम जी के पक्ष में खिलाड़ी बन गए। लेकिन कठिनाई यह थी कि सभी राम जी के पक्ष में हो जाएंगे तो विपक्ष में कौन होगा, और यदि विपक्ष में कोई नहीं होगा तो भगवान यह जो लीला कर रहे हैं वो खेल कैसे पूरा होगा। पर राम जी इतने संकोची, किससे कहें कि तुम विपक्ष में खड़े हो जाओ। तब श्री राम जी ने कहा था कुछ नहीं, केवल शील निधान भगवान ने एक बार आंख उठाकर श्री भरत जी की ओर देखा। बस भरत जी की ओर देखा तो श्री भरत तुरंत विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा कि राम जी ने लक्ष्मण जी को तो अपने पक्ष में रखा, आपको पक्ष में नहीं रखा, आपको इसकी चिंता नहीं होती, परवाह नहीं होती कि आपके साथ अन्याय हुआ है। भड़काने वाले तो ऐसी भाषा बोलते हैं। पर श्री भरत जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। भरत जी ने कहा कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, हमें तो एक ही परवाह है, किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में। राम लखन एक ओर, भरत रिपुदमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर राम लखन एक ओर लखन सरजू तीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि गुइया बाट लये। राम लखन एक ओर राम लखन एक ओर। भरत जी, यह तो आपकी महानता है कि आप इसमें संतुष्ट हैं कि भगवान का खेल पूरा हो, लेकिन हानि तो आपको हुई। क्या हानि हुई? श्री राम जी से दूर रहना पड़ा। उनके पक्ष में रहते तो बिल्कुल बगल में खड़े होते, विपक्ष में हो तो इतनी दूर हो, तो दूरी तो हो गई। श्री भरत जी ने कहा ये तो अपने अपने देखने का ढंग है, विपक्ष वालों को जो लाभ मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं, क्योंकि श्री राम जी के पक्ष में जो खड़े हैं वे तो हमें देख रहे हैं और हम विपक्ष में खड़े हैं तो हम राम जी को देख रहे हैं। तो दर्शन का जो अवसर विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। अब खेल शुरू हुआ गेंद का। ठोकर लगाई राम जी ने गेंद पर और गेंद बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ भरत जी के पास आया। तो श्री भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई और गेंद जाकर श्री राम जी के पास पहुंचा। राम जी ने फिर उसे नहीं ठुकराया। अब किसी ने कहा कि भरत जी, आपने गेंद पर इतनी जोर की ठोकर क्यों लगाई? क्या आप राम जी से जीतना चाहते हैं? भरत जी ने कहा कि सो बात नहीं है, बात यह है ये गेंद जब उधर से इधर आ रहा था तो मुझे लगा ये गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरण को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है।
ये गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरण को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है। अरे जो भगवान के चरण को छोड़कर भागे उस पर तो ऐसी ठोकर लगानी चाहिए ताकि वह भगवान के चरणों को छोड़ना भूल जाए और यह समझ ले कि भगवान के चरणों को छोड़कर जहां जाएंगे वहां ठोकर ही मिलेगी, ठुकराए ही जाएंगे। और एक भाव यह है कि श्री भरत संत हैं, गेंद तो भरत जी के चरणों में आ रही थी पर भगवान के चरणों को छोड़कर आ रही थी। कोई भगवान से नाता तोड़कर अपने से नाता जोड़े, अपने को सम्मान दे, ऐसे सुख सम्मान पर ठोकर लगा देना चाहिए। यह संत का लक्षण है। जिसका भगवान से नाता नहीं उससे हमारा क्या नाता। और राम जी के पास गेंद गई तो राम जी ने ठुकराया नहीं गेंद। क्यों? राम जी ने कहा कि वैसे तो किसी को ठुकराने की मेरी आदत नहीं है, पर खेल में पादप प्रहार कर भी दूं पर इस गेंद को नहीं ठुकरा सकता। ये गेंद मेरे लिए गेंद नहीं। फिर भगवान ने कहा कि वैसे तो किसी को न ठुकराऊं, लेकिन संत अपने चरण से जिसे जोड़कर मेरी शरण में भेज देते हैं उसे फिर मैं ठुकरा नहीं पाता। यह तो भरत ऐसे संत का भेजा हुआ उपहार है, इसे कैसे